वेलकम टू नेशनल डिबेट। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ख्वाब कोई भी देख सकता है। आगे बढ़ने के ख्वाब, मुस्तकबिल बनाने के ख्वाब, अच्छे रोजगार के ख्वाब, मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के ख्वाब। ख्वाब कोई भी देखता है, किसी वक्त भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ख्वाब देखने वाले के तमाम ख्वाब पूरे हो सकें। मामलात और हालात का रुख ऐसा भी होता है कि आपके ख्वाब आपके जिस्म के साथ समंदर बुर्द हो जाते हैं। यूनान के पानियों में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी खानदानों के बच्चे या नौजवान ही नहीं डूबे, बल्कि उनके ख्वाब तक डूब गए, उनकी उम्मीदें तक डूब गईं। अपने लोगों से उम्मीदें, अपने सियासतदानों से उम्मीदें, अपने हुक्मरानों से उम्मीदें, अपने अरबाब इख्तियार से उम्मीदें, और उन उम्मीदों पर पानी फेरने में किसी किस्म की कोई कसर रवा नहीं रखी गई है। हद तो यह है कि 14 तारीख को डूबने वाली कश्ती जिसने सैकड़ों खानदानों को निगल लिया, उसका सोग आज यानी 19 तारीख को मनाया गया। बड़ी अच्छी बात है, कौमी परचम सरनिगू रहा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े मैसिव स्केल के ऊपर ब्रेन ड्रेन और ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग मुमकिन हुई तो कैसे हुई? क्या किसी सरकारी इदारे की ईमा या पुष्टपनाही या मदद के बगैर इतने बड़े लेवल के ऊपर ब्रेन ड्रेन या ह्यूमन स्मगलिंग पॉसिबल थी? यह सवालिया निशान रहेगा। यह कोई पहला वाकया नहीं था, ना ही यह कोई आखिरी वाकया होगा। लेकिन इस तरह के वाकयात का तदारुक सिर्फ उस वक्त होगा जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे, जब आप अपने हालात को बेहतर बनाएंगे, जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। आज हम डिजिटल इकोनॉमी से बिल्कुल नाबलद हैं। हमारे मुल्क के अंदर किसी को अभी तक यह पता ही नहीं है कि इंटरनेशनली डिजिटल मीडिया से नौजवान कितना पैसा अर्न कर रहा है। हमारे यहां 3-3 दिन तक इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि अमेज़न या इस तरह की दीगर कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो ठीक से काम ना कर पाए, और फिर हालात बंदे को मुल्क से बाहर ले जाने पर मजबूर करते रहे। आखिर इसके ऊपर किसने सोचना है? अपनी सियासत से निकलकर इस पर किसने सोचना है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा पर बात करने से पहले